जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव टेस्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और अपने आंसरों को अपने कॉपी में नोट भी करिएगा, ताकि टेस्ट के अंत में अपने आंसरों का आप मिलान कर सकें। ठीक है, चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं। आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को दिखाते हैं सही बच्चे को, और इसमें से आपका जो भी आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ए, बी, सी या टी, जो भी आपके आंसर है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर सही बच्चे करेंगे। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये रहे इसके आंसर। प्यारे बच्चों, इसमें से जो भी आपका आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें से जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, छ का उच्चारण स्थान क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आपके मैट्रिक परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर दिखाते हैं सही बच्चों को। इसमें से जो भी आपका आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ए, बी, सी और डी, जो भी आपके आंसर है अपने कॉपी में नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो इसके आंसर ये रहें। इसमें से जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी, जो भी आपके आंसर है उसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर। प्यारे बच्चों, इसमें से आप अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ए, बी, सी और डी, जो भी आपके आंसर है उसे नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। देखिए यहाँ पर संज्ञा के भी क्वेश्चन है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर। इसमें से जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नारी शब्द है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि नारी कौन सा शब्द है। ठीक है, ये रहे इसके आंसर। इसमें से जो भी आपका सही आंसर है अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो ये रहे इसके आंसर। इसमें से जो भी आपका आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे देखता है किस काल का उदाहरण है। यहाँ पर काल वाले भी क्वेश्चन आ गए हैं कि वे देखता है किस काल का उदाहरण है। ये रहे इसके आंसर्स। इसमें से जो भी आपका आंसर हो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमुख शब्द में कौन उपसर्ग है। वीवीआई क्वेश्चन कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो इसमें से अपने आंसर को नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी, जो भी आपके आंसर है अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चे जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए इसमें से जो भी आपका आंसर है नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। वीवीआई क्वेश्चन, ये तो आपके बुक से सीधा प्रश्न है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ठीक है, ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर। इसमें से जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ए बी सी और डी, जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी में नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कहीं अधिक विशाल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। चलिए ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर। इसमें से जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। वीवीआई क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर। इसमें से अपने आंसर को नोट कर लीजिएगा, ए बी सी और ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ना अपने आंसर को नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन समझ गए। चलिए इसके आंसर को देखेंगे और इसमें से जो भी आपका आंसर हो, ए बी सी और डी, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज की ये टेस्ट भी यहीं पर समाप्त होते हैं और इस टेस्ट के सभी क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आप चलिए अपने क्वेश्चनों के सही आंसरों का मिलान करेंगे और आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। ठीक है, तो चलिए अब अपने आंसरों का मिलान करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब अपने सभी क्वेश्चन के आंसरों का मिलान करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हो जाएगा ए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। सातवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आठवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नौवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए और 10वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए और 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी और 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ठीक है, तो ये सभी सही आंसर हमने सही बच्चों को बता दिया। अब अपने कॉपी में अपने आंसरों का मिलान करें और अगर कहीं पर किसी बच्चे का कोई आंसर गलत हो गया है तो वहाँ पर उसे सही कर लीजिएगा। और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन के आंसरों को याद करना है, क्योंकि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपके कितने प्रश्न सही हुए आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की यह टेस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।